हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कॉमर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपकी आने वाले एग्ज़ाम एनवीएस, आरपीएससी, केवीएस, डीएसएसबी, एचटेट और आर्मी वगैरह के जो कॉमर्स सब्जेक्ट्स के टीचर से रिलेटेड टेस्ट होते हैं उन सभी में हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रेजेंटेड टू फाइंड आउट। तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट किसको फाइंड आउट करने, तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ग्रोस प्रॉफिट को फाइंड आउट करता है। नेट प्रॉफिट को कौन फाइंड आउट करता है? तो हमारे जो नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू। तो ग्रोस प्रॉफिट हमारा किसके इक्वल होता है? सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देते हैं तो हमारा क्या बच जाता है? ग्रोस प्रॉफिट। जैसे सेल्स 1 लाख रुपीज़ की हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60,000 का है, तो 40,000 यानी कि 40,000 रुपये का हमारा क्या आ गया? ग्रोस प्रॉफिट आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकाउंटिंग एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द पेमेंट ऑफ ए टेलीफोन बिल। और टेलीफोन बिल की पेमेंट करते हैं तो अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हैं? देखो, इसमें से कैश क्या कर रहा है? जा रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट कैश होगा और डेबिट क्या होगा? टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 4, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, अकाउंटिंग एंट्री फॉर द रीपेमेंट ऑफ ए लोन रिसीव्ड फ्रॉम मोहन द ओनर्स फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होगा? हमारा मोहन्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। देखो, ये क्वेश्चन हमने थोड़े से नीचे के लेवल से स्टार्ट किए हैं, ज़्यादा हाई लेवल के अभी नहीं करवा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बुक बंद करके बैठे हुए हैं, तो उनका थोड़ा सा क्या हो गया है, रूटीन बन जाएगा। इसके बाद हम जैसे जैसे हमारी वीडियोस बढ़ती जाएंगी इसका लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ ए बुक कीपिंग वाज डेवलप्ड बाय। तो जो बुक कीपिंग था वो कौन लेके आया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो लुका पैसियोली, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 6th क्वेश्चन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज 7,500। 7500 रुपये का क्या है ओपनिंग बैलेंस? 1500 रुपये का डिविडेंड पेड कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस क्या है? 5000 है। तो देखो, जो ओपनिंग है वो 70, यानी कि ओपनिंग ज़्यादा है और क्लोजिंग कम है, तो इट मीन्स जाहिर सी बात है हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है। अब ये देखना कि लॉस हुआ है तो कितने का हुआ है? 1500 रुपये हम पे कर चुके हैं इसमें से, तो 6000, तो यानी कि 1000 रुपीज़ का हमें क्या हुआ है? नेट लॉस हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक एक्यूरेसी। ट्रायल बैलेंस देखो किन के अकाउंट से तैयार किया जाता है? लेजर्स के बैलेंस के अकाउंट से। जो लेजर अकाउंट्स का जो बैलेंस होता है उनसे हम क्या तैयार करते हैं? ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होती है? एक समरी होती है हमारे बैलेंस को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर यही पूछा गया किसकी एक्यूरेसी को? तो लेजर अकाउंट बैलेंस की एक्यूरेसी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। क्योंकि अगर हम क्या कहते हैं कि अगर डेबिट या क्रेडिट बैलेंस मैच नहीं करते हैं तो इट मीन्स कम से कम एक एरर तो हुई ही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बारे में कौन सी बात सही है? तो इट लिस्ट डाउन द बैलेंस ऑफ ए बैलेंस शीट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये किससे बनाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, लेजर्स के बैलेंस से। इट लिस्ट डाउन द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, तो ये सही है। इट इज़ काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, तो ये भी गलत है क्योंकि ये किसका पार्ट है? अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट है।
हमने अपनी एक वीडियो में बताया था कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ से डिटेल में जान सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, इट लिस्ट डाउन द बैलेंस ऑफ अकाउंट, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है 9th क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन माइंस, ऑयल वेल्स एंड क्यूरीज इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो माइंस, ऑयल या वेल होते हैं तो उन पे कौन सा मेथड्स अप्लाई होता है, डिप्लेशन मेथड्स, क्योंकि जितना उसमें डिप्लेशन होता जाता है उतनी उतनी वैल्यू उनकी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसीलिए उन पे कौन सा मेथड लगाते हैं, डिप्लेशन मेथड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ड्यू डेट ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन 30 जनवरी 2005 15 फॉर 1 मंथ। देखो 1 मंथ के लिए तो 13 फरवरी होती नहीं है, उसके बाद उसमें 3 दिन ग्रेस टाइम पीरियड के ऐड होते हैं। इसका मतलब जो हमारी ड्यू डेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 मार्च 2015, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है 11th क्वेश्चन, अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड। देखो अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो हमें 2 अकाउंट बनाने होते हैं, 1 कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है 12th क्वेश्चन, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इन ए फर्म इज। एक फर्म में पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, और इसी लिमिटेशन की वजह से हमारी क्या आई थी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 13, टू प्रिंट ए वाउचर फ्रॉम टेली वी नीड टू प्रेस। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ऑल्ट प्लस पी। When share are issued to promoters for their service at face value, in which account will be debited। देखो हम जो हमारे प्रमोटर हैं उनको उनकी सर्विस के बदले में क्या दे रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो इस हमारी क्या एंट्री होगी, डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है 15 क्वेश्चन, द शॉर्टकट की टू क्विट फ्रॉम टैली इज। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कंट्रोल प्लस क्यू। उसके बाद है 16 क्वेश्चन, ऑल मनी रिसीव्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ शेयर आर टू बी डिपॉजिटेड विद। तो इसका आंसर आ जाए ऑल मनी रिसीव्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स आर टू बी डिपॉजिट। तो देखो जो भी मनी हमें रिसीव हुई है किसकी, एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स की, उसे हम किस में जमा करते हैं, स्पेसिफिक अकाउंट ओपन किया जाता है इन ए शेड्यूल बैंक फॉर द पर्पस। शेड्यूल बैंक में एक स्पेसिफिक अकाउंट ओपन किया जाता है, उसमें इस अमाउंट को क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल रिजर्व। कौन सी कैपिटल रिजर्व नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा एसेट एक्विजिशन, क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व नहीं है। उसके बाद है एन अमाउंट रिटर्न ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स वुड बी नोन एज। एसेट्स की वैल्यू में से क्या किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, रिड्यूस ही तो करते हैं, तो वो क्या बना रहे हैं, प्रोविज़न बना रहे हैं कि इन फ्यूचर अगर हमें वो एसेट्स खरीदनी पड़ेगी तो हमारे प्रॉफिट पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं तो एकदम से अगर इतना अमाउंट हम निकालते हैं तो हमारा प्रॉफिट शायद लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सेकंड, प्रोविजन। उसके बाद है 19th क्वेश्चन, इन कैशिंग द बिल बिफोर द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी इज कॉल्ड। तो देखो मैच्योरिटी डेट से पहले अगर हम किसी बिल को इन कैश करवा लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं,
डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, क्योंकि उसमें से बिल के अमाउंट्स में से कुछ पैसे कुछ अमाउंट काट के बिल बैंक हमें क्या कर देता है, पेमेंट कर देता है, और जब उसकी मैच्योरिटी डेट आती है तो वो क्या कर लेता है, दूसरी पार्टी से पैसे ले लेता है। उसके बाद है 20th क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड। ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों सेपरेट होते हैं, किसमें, कंपनी में, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, और इनमें तो क्या होता है, पार्टनरशिप में तो उसी की ओनरशिप होगी, बिजनेस में भी और सोल प्रोप्राइटर में भी ओनरशिप भी उसी की हो सकती है और मैनेजमेंट भी वही करता है, बट कंपनी में दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसके बाद है 21st क्वेश्चन, प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, द स्टेटमेंट रेफर्स टू। प्रॉफिट को शेयर्स नहीं किया जाता, किसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप में, ऑप्शन नंबर 3rd। 22 क्वेश्चन, ए पार्टनर whose association with the firm is known to the general public is called। तो उसे हम क्या कहते हैं, ए पार्टनर whose associate with the firm is unknown to the general public। जनरल पब्लिक जिसे नहीं जानती तो उसे हम, एक्टिव तो होता नहीं है, स्लीपिंग भी हो सकता है और सीक्रेट भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी आ सकता है और सेकंड भी, इसमें डाउट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, द पर्सन हु एडवांस साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल किसने दिए थे, टेलर ने दिए थे, ऑप्शन नंबर 2nd। 24th क्वेश्चन, हु वर्कड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्योल एंड वेबर, ऑप्शन नंबर 4A एंड C, क्योंकि दोनों ही ने किस पे काम किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी पे। उसके बाद है 25 क्वेश्चन, इज द स्टडी ऑफ हाउ टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट लीड्स टू हाई एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। हाई एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट। 26 क्वेश्चन, इन कैपिटल मार्केट मेजर सप्लायर्स ऑफ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट आर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, कैपिटल मार्केट में सप्लायर्स कौन होते हैं, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट के, गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है 28th क्वेश्चन, द टर्म मार्केटिंग रेफर्स टू। तो इसका आंसर, ए फिलोसफी दैट स्ट्रेस कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3rd। मार्केटिंग क्या रेफर्स करती है, ये एक फिलोसफी है, किसको, कस्टमर को वैल्यू क्रिएट की जाती है, उन्हें क्या दिया जाता है उसके बदले में, सेटिस्फैक्शन। इसके बाद है 29th क्वेश्चन, ए मार्केटिंग फिलोसफी समराइज्ड बाय द फ्रेज ए स्ट्रोंगर फोकस ऑन सोशल एंड ethical concern in marketing is characteristics of the। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सोशल मार्केटिंग। उसके बाद 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3rd आ जाएगा, टारगेट मार्केटिंग, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, प्रोडक्ट भी होता है, प्राइसिंग भी होता है, बट टारगेट मार्केटिंग इसका एलिमेंट नहीं है। उसके बाद है मेथड यूज टू कंप्यूट एवरेज और सेंट्रल वैल्यू ऑफ कलेक्टेड डाटा इज कंसिडरेशन एज। मेथड यूज टू कंप्यूट एवरेज और सेंट्रल वैल्यू कलेक्टेड डाटा को कलेक्ट करने के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के माप के लिए क्या किया जाता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है। If mean of percentage rate and ratio is to be calculated, then central tendency measure which must be used in this situation। तो इस सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, वेटेड अर्थमेटिक मीन, ऑप्शन नंबर 1st।
उसके बाद 33 क्वेश्चन, द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन टू कंपेयर बिटवीन टू कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, मीन डेविएशन। क्योंकि अगर कंपैरिजन कर रहे हैं हम रिजल्ट का आपस में, तो उसके लिए बेस्ट कौन सा रहता है, मीन तो वो वेरी करेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा इसका आंसर। देखो, अगर जल्दबाजी में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको रॉन्ग लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका पता चल जाए। क्योंकि ये एक रॉन्ग आंसर अगर मान लो वही एग्ज़ाम में आ जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि माइंड में वही आंसर सेट हो जाता है कि भाई यही वीडियो में बताया गया था तो आंसर यही है। तो अगर कोई गलत रॉन्ग हो जाता है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आर ऑप्शन बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फैमिली बजट मेथड फॉर्मूला। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेथड टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, इनकम मेथड। ये हमारे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लिए हुए हैं। व्हाट इज द एवरेज कैलोरी रिक्वायर्ड इन रूरल एरिया फॉर मेजरिंग पॉवर्टी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2400 कैलोरीज। फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड इज। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद 38th क्वेश्चन, नाबार्ड वाज स्टेबलाइज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। नाबार्ड बैंक किसकी रिकमेंडेशन से स्टेबलाइज किया गया था, तो शिवरमन कमेटी। ऑप्शन नंबर 3। 39th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डेफिशिएट फाइनेंसिंग। क्योंकि देखो, ये हमने करवाए थे इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, बैंक रेट भी होता है, रेपो रेट भी होता है और ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी होता है, बट डेफिशिएट फाइनेंसिंग नहीं होता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसको रेफर्स करता है, एग्रीकल्चर को। क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि भी सीजन के टाइम पर, जैसे गर्मियों में जब गेहूं की कटाई होती है तो उस टाइम पे काम आते हैं, फिर बाद में वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, फिर आगे सीजन पे ही उनको क्या मिलता है, काम मिलता है। तो इसमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रहता है किस फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में। उसके बाद है 41th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लुक आफ्टर द क्रेडिट नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो कौन देखता है उनको, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ये क्या होता है, उनका हेड होता है, और बाकी ऑर्गेनाइजेशनों को जो इनके अंडर होती हैं उनको ये देखता है। जैसे बैंकों पर कौन नज़र रखता है, आरबीआई। उसके बाद है 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद भारत निर्माण स्कीम। भारत निर्माण स्कीम से कौन सा रिलेटेड है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है 43 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड वाज द फर्स्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया इनिशिएटेड। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, एग्रीकल्चर क्रेडिट। 44th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द राइट वंस। ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट यूज केमिकल फर्टिलाइजर एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स। उसके बाद है ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिवर्स सोइल डिग्रेडेशन एंड इम्प्रूव सोइल हेल्थ। तो ये दोनों ही हमारे क्या है, सही हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है 45 क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेटिव फार्मिंग।
तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नो यूज ऑफ एनिमल एंड ग्रीन मैन्योर। ब्राउन रिवोल्यूशन इज कंसर्न्ड विद, ये किससे रिलेटेड है, हमारा ऑप्शन नंबर 3, फूड प्रोसेसिंग। उसके बाद है 47, डेफिशिएट बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, तो डेफिशिएट बजट किसका इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्शन नंबर 1, फिस्कल पॉलिसी। देखो अब ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। अब ये कहेंगे कि मैम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी आएंगे और जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स के भी पूछे जा सकते हैं, और हमारा जो एस्टेट है उसमें तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। A good method of providing employment to rural labor and utilize fully is through, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, पब्लिक वर्क प्रोग्राम। ये हमारा जो आरपीएससी का 2016 में एग्ज़ाम हुआ था उसको हमने आपको सोल्व करवा के रखा, ताकि इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और एक आपको पढ़ने के लिए कुछ मिल भी जाएगा कि कहीं अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप उसको चेक करोगे किसके पीछे क्या वजह है, क्यों इसका आंसर ये आ रहा है और हमारा ये आ रहा है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैड इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, कॉस्टली एक्सपोर्ट। विच सोर्स इज मोस्टली यूज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO। तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।